हेलो स्टूडेंट, कल मैंने कक्षा में आपको टेम्परिंग के चार्ट बताए थे कि टेम्पर करने के लिए उस समय कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, तो आज उसी के आगे हैं कि टेम्पर करने की विधि। ठीक है, तो टेम्परिंग कैसे दी जाती है और उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में पहला नंबर है पॉइंट टेम्परिंग। देखिए, पॉइंट टेम्परिंग इस विधि में टेम्पर देने वाले भाग को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके उसे पानी, तेल व किसी अन्य पदार्थ पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हॉट प्लेट टेम्परिंग। देखिए, हॉट प्लेट टेम्परिंग ये विधि जो है छोटे छोटे पुर्जे के लिए किया जाता है या इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जो छोटे छोटे पुर्जे हैं और पहले से हार्ड है, तो उस छोटे पुर्जे को टेम्पर देने के लिए हॉट प्लेट टेम्परिंग मेथड अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मोटी प्लेट होती है जो पहले लाल गरम कर लिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर पुर्जे को रख करके जो टेम्पर वाले भाग है उसको बाहर थोड़ा सा बाहर रखते हैं, बाकी प्लेट के ऊपर रखते हैं और ये धीरे धीरे जो पुर्जे होते हैं वो अपना रंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह है प्लेट के ऊपर छोटे छोटे पुर्जे को टेम्परिंग करने के लिए हॉट प्लेट टेम्परिंग विधि अपनाई जाती है। अगला है सैंड बाथ टेम्परिंग। देखिए, सैंड बाथ टेम्परिंग इस विधि में जो पहले से हार्ड किए हुए जॉब को गर्म रेत में इस प्रकार रखा जाता है कि पुर्जे का जो पॉइंट होता है वो बाहर रखा जाता है, रेत से बाहर रखा जाता है और रेत इतनी गर्म होता है कि उसकी गर्मी से उसके पॉइंट में रंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी, तेल या ऑयल किसी अन्य पदार्थ पर डुबोते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है लैंड बाथ टेम्परिंग। इस विधि में क्या होता है कि रांगा और शीशा इन दोनों को 7:5 के अनुपात में मिलाते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं। जैसे कोई कढ़ाई जैसे बर्तन में रांगा और शीशा को 7:5 में मिलाकर उसको पिघलाकर रख देते हैं और जो जार को हमें टेम्परिंग करना है उसको तार या किसी दूसरी चीज से बांध करके उसके अंदर डुबोते हैं। लेकिन डुबोते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको पॉइंट वाला भाग, यदि कटिंग टूल होगी तो काटने वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है, और बाकी हिस्से को उस शीशा और रांगा जो हमने पिघला रखा है उसके अंदर पूरी तरीके से डुबो देंगे, लेकिन पॉइंट वाला भाग वो बाहर रखेंगे। रखने के बाद उसको फिर जब इच्छित रंग आ जाएगा उसमें, तो उसी के अनुसार उसको फिर बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल करके फिर आवश्यकता के अनुसार तेल, पानी या ऑयल या अन्य पदार्थ पर डुबो देते हैं। इसी प्रकार से ये लैंड बाथ विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये टेम्पर देने की विधि कितने हो गए? 4। पॉइंट टेम्परिंग, हॉट प्लेट टेम्परिंग, सैंड बाथ टेम्परिंग और लैंड बाथ टेम्परिंग। देखिए, टेम्पर के बाद अगला पॉइंट आता है केस हार्डनिंग। ठीक है, केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग का मतलब है कि इस विधि में माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील
के जो पुर्जे बने होते हैं उनको घिसने से बचाने के लिए लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह को क्या किया जाता है, कठोर किया जाता है, जिससे वो कम घिसे। क्योंकि माइल्ड स्टील में लो कार्बन की मात्रा यदि कम होने के कारण उसे हार्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इस विधि में जाब या पार्ट्स के अंदर पूरा नरम रहता है, ठीक है। केवल उसको बाहरी सतह कठोर बनाया जाता है या सख्त बनाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि केस हार्डनिंग में किसी पार्ट्स के अंदर नरम रखा जाता है, केवल बाहरी सतह को कठोर या सख्त बनाया जाता है, ठीक। देखिए इसमें केस हार्डनिंग करने की विधियां यानी मेथड। केस हार्डनिंग निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। पहला नंबर है केस कार्बोराइजिंग। केस कार्बोराइजिंग में इस विधि में जाब के बाहरी सतह पर कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड मतलब वही बाहरी सतह हार्ड किया जाता है। ये केस कार्बोराइजिंग ये भी 3 विधियों से किया जाता है। पहला नंबर है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा है सोडियम कार्बोराइजिंग, तीसरा है गैस कार्बोराइजिंग। देखिए पैक कार्बोराइजिंग में इसमें एक बंद पेटी होती है, पेटी कह लो या संदूक टाइप का एक बक्सा कह लो, उसके अंदर जॉब को रख करके हीट दी जाती है, ठीक है। दूसरा है सोडियम कार्बोराइजिंग, इसमें सोडियम पदार्थ के अंदर रख करके इसको हार्ड किया जाता है। तीसरा है गैस कार्बोराइजिंग, इसके गैस के थ्रू इसको हार्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर आता है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग इस विधि में केवल अलाइ स्टील के बने पार्ट को ही केस हार्ड किया जाता है। अलाइ स्टील उसे कहते हैं जैसे निकिल स्टील, क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम, कार्बन स्टील, मैग्नीज स्टील, मतलब 2 धातु को मिला करके जो बनाया जाता है धातु उसे एलाइ स्टील कहते हैं, ठीक है, एलाइ धातु कहते हैं। तो ये दोनों चीज मिला है, इसमें निकिल भी मिला है और क्रोमियम भी मिला है। तीसरा नंबर में आता है साइनाइडिंग। साइनाइडिंग में इस विधि में लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए एक सस्ती विधि है। सस्ती विधि माने जो कम पैसे में बन जाता है। इसमें 30% सोडियम नाइट्राइडिंग, 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% सोडियम क्लोराइड होता है। इस तीनों चीजों को मिलाकर सोडियम नाइट्राइडिंग, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड तीनों चीजों के मिश्रण को मिलाकर के लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक इस मिश्रण को गर्म करते हैं। उसके बाद पुर्जे को या पार्ट्स को इसके अंदर डुबोते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका ये साइनाइडिंग, तीनों चीजों से मिलाकर के मिश्रण को गर्म करके इसके अंदर पार्ट्स को डुबोते हैं। तो ये विधि होगी केस कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ठीक है। इसी प्रकार से केस हार्डनिंग किया जाता है।